सी चले मुनि वर के साथ, प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। प्रभु श्री राम ने रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। बड़े भाव से भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। महाराज ने कहा ये कौन है पता है? विश्वामित्र जी राम जी से कहते, राम गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। ही रघुवीर कृपा करो, थोड़ी सी आपके चरणों की धूल से इसका कल्याण हो जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श किया, हवा आई, धूल उड़ी। गलत है, भगवान ने अहिल्या पे चरण नहीं रखे, भगवान की चरणों की धूल अहिल्या तक गई। अहिल्या प्रसन्न हुई। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, श्राप वही वरदान हुआ। यही भांति सिधारी गौतम नारी, गई पतिलोक आनंद भरी। आनंद से भर करके प्रेम से अहिल्या जाती है। हम भी कभी भगवान को पुकारे, खूब अहिल्या के दरवाजे पे जाते हो, हाँ खूब शबरी के दरवाजे पे जाते हो, कभी मेरे यहाँ भी तो आओ, कभी हमारे घर भी तो आओ। अहिल्या को उद्धार करने वाले हे राघुनाथ, हे रघुनंदन, हे प्रभु मेरे घर भी आओ, कभी हमें भी तार के जाओ। भगवान जाते हैं, रास्ते में गंगा जी मिलती हैं, प्रणाम करते गंगा। गंगा जी की विशेषता सबको पता है। बाजार में पानी मिलते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की मशीनों से निकला हुआ मिनरल वाटर, उसमें भी एक एक्सपायरी डेट रहती है कि 6 महीने बाद ये पानी खराब हो जाएगा, 1 साल बाद ये पानी खराब हो जाएगा। लेकिन आप हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, गंगा जल बॉटल में भर के लाओ, 6 महीने नहीं 6000 साल भी अगर गंगा जल आप घर में रखते हैं, वो गंगा जल कभी खराब नहीं होता। पता नहीं कौन सी मशीन भगवान ने गंगा मैया में लगाई, ऐसी अटूट महिमा है गंगा मैया। हम व्यक्ति को जलाते हैं, जब उसकी मृत्यु होती है, उसकी अस्थियां बचती, ज़मीन में दफनाते, उसकी भी अस्थियां कुछ बच जाती हैं। अग्नि पूरी तरह जला नहीं पाती, पृथ्वी पूरी तरह गला नहीं पाती, लेकिन जब उन्हीं अस्थियों को लेके हम जब गंगा जी में जाते हैं, गंगा मैया लाखों करोड़ों अस्थियों को पता नहीं कहाँ समाहित करती हैं। भगवान ने ऐसी कौन सी विशेषता, ऐसी विशाल। दोनों हाथ एक बार ऊपर उठा के जय जय घोष करें, बोले गंगा मैया की जय। भगवान श्री राम जाते हैं, एक अमलाई के वन में रुकते हैं। जनक जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज से मिलने आए, राम जी को देखा, देख करके प्रसन्न हो गए महाराज, देख करके आनंदित तो होकर के कहते, महाराज कौन है ये? बाबा तुलसीदास जी सुंदर भाव लिखते हैं, कहाँ हूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहाँ हूँ नाथ सुंदर दो मुनि के कुल के तिलक है या किसी राजा के कुल के भूषण है। इनको देखते ही मेरा मन वैराग्य से हटकर, परम ब्रह्म परमेश्वर से हटकर इन दोनों में लग गया है। कौन है इतना
इतना सुंदर स्वरूप, इस इतनी सुंदर छवि कौन है ये? महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं ये महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। देख करके सुन करके महाराज जनक फूले नहीं समाये, इतने खुश, क्योंकि माँ जानकी के स्वयंवर की सूचना और पत्रिका, बड़े ध्यान से सुनिएगा, महाराज जनक ने सबको दी सिवाय अयोध्या के। अब आप विचार कर रहे होंगे कि अयोध्या में क्यों सूचना नहीं दी महाराज? एक बार की बात है, बहुत समय पहले महाराज जनक के राज्य में एक पागल सा जानवर घुस आया जो लोगों को परेशान करता था। महाराज जनक उसके पीछे पीछे भागे, भागते भागते जंगल पार करते 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 अयोध्या की सीमा में आ गए। दूर से शब्द वेदी बाण मारा, लेकिन उस जानवर की जगह एक गौ माता को बाण लगा। गौ माता धरती पे गिर गई। महाराज जनक रोने लगे, अगर आज गाय मर गई और गौ हत्या का पाप मुझे लगा तो मुझ जैसा पापी अभागी कोई नहीं होगा। महाराज जनक रोने लगे। सैनिकों ने कहा महाराज अब चिंता मत करिए, जिस राज्य में हम आ चुके हैं यहाँ के महाराज दशरथ बड़े प्रतापी राजा हैं, अगर वो चाहे तो गौ माता पुनः जीवित हो जाएंगी। जाइए आप उनको बुला करके लाइए, शायद उनके आने से कुछ हो जाए। महाराज दशरथ के पास सैनिक गए। महाराज दशरथ एक अखंड पूजा में बैठे थे जहाँ से उठना मना था। महाराज दशरथ ने कहा बस गाय को ही ठीक करना है ना, कोई बात नहीं। एक हरिजन झाड़ू लगा रहा था, उसको बुलाया, भैया इधर आना, जाओ सरयू जल लेकर के जाओ और गौ माता को जीवित कर दो। सैनिकों ने कहा महाराज दशरथ पागल हो गए, एक झाड़ू लगाने वाला ये क्या गौ माता को जीवित करेगा? अब पर महाराज ने आज्ञा दी है, जाना तो पड़ेगा। सैनिक लेकर के गए। महाराज जनक रोने लगे, अब क्या करूं, ये हरिजन जाति का झाड़ू लगाने वाला, इससे क्या गौ माता जीवित होंगी? पर बुलाया है तो काम तो करना पड़ेगा। महाराज का नाम लेकर के हरिजन ने अपने हाथ में जल लिया और उस झाड़ू लगाने वाले अयोध्या के व्यक्ति ने कहा, हे सरयू मैया, मैंने अगर मन क्रम वचन से अपने महाराज दशरथ के प्रति कभी कोई बुरी भावना नहीं रखी तो आप गौ माता को जीवित कर दीजिए। जैसे ही सरयू का जल गौ माता के ऊपर पड़ा, गौ माता उठ करके अपने स्थान पे खड़ी हो गई। महाराज गौ माता जीवित हुई। जनक जी महाराज प्रणाम करते हुए वहां से चले गए, बड़े प्रसन्न हुए। समय बीता, पृथ्वी से जानकी माता का प्रादुर्भाव हुआ। समय बीता, शिवजी महाराज का धनुष पिनाक महाराज जनक जी के पास आया। कई हजार हाथियों के द्वारा खींच करके धनुष को लाया गया, स्थान पे रखा। माँ जानकी थोड़ी बड़ी हुई। एक दिन जानकी जी ने पिताजी से कहा, पिताजी आपके जो सैनिक है वो बड़ी कामचोरी करते हैं। बोले कैसे बेटा? बोले धनुष के आसपास सफाई करते वक्त ध्यान नहीं देते और धनुष के पूरे नीचे नीचे कचरा है, उनको बोले धनुष को उठा के फिर साफ करें। बोले बेटा एक बार तो लाने में कई हजार हाथियों को खींच कर लाना पड़ा, अब इसको धनुष को कोई नहीं उठा सकता, अब जैसा वैसा। बोले इतने से धनुष को हाथियों से खिंचवाने की क्या जरूरत, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। माँ सीता ने अपने दाएं हाथ में कपड़ा लिया, बाएं हाथ से धनुष को उठाया, अपने हाथों से एक हाथ से धनुष के स्थान को माँ सीता ने साफ किया और यथास्थान धनुष को रख दिया। जनक जी महाराज की आंखें चकाचौंध फटी की फटी रह गई और सोचा मेरी पुत्री कोई साधारण पुत्री नहीं है, तो पुत्री के लिए वर भी उसके बराबरी का होना चाहिए। इसलिए जनक जी ने पत्रिका में लिखा कि जो इस धनुष को उठाएगा वही सीता का वरण करेगा। सैनिकों ने कहा महाराज सब जगह पत्रिका भेज रहे हो तो आप अयोध्या भी जरूर पत्रिका भेज दो, क्योंकि वहाँ के तो बड़े एहसान है हम पे। महाराज जनक ने कहा हर जगह पत्रिका भेज दो, अयोध्या छोड़ के कहीं, मतलब अयोध्या भेजना ही नहीं है। बोले क्यों महाराज? बोले इस बार महाराज दशरथ को फिर समय नहीं होगा, उनके पुत्रों को फिर समय नहीं होगा और वो फिर किसी झाड़ू लगाने वाले को भेज देंगे। और मुझे पता है अयोध्या के तो झाड़ू लगाने वाले में भी इतनी ताकत है कि वो धनुष को उठा सकता है। मैं मेरी सीता का विवाह किसी झाड़ू लगाने वाले के साथ नहीं कर सकता। महाराज ये भाव है, ये प्रेम है और ये सत्य है कि अयोध्या के कड़ कड़ की शक्ति में इतना। आज महाराज जनक ने देखा, निमंत्रण भी नहीं दिया और इतने भाव से इनका पदार्पण हो गया। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती। बड़े प्रसन्न है, बड़े आनंदित है, आनंद के भाव में जय जय घोष करने लगे और राम जी को कहते हैं महाराज आप तो चलो, आप राजमहल में चल करके रुको, यहाँ इस अवलाई के वन में आप क्या करोगे रह के? आप राजमहल में चल करके रुको, क्योंकि आप तो राजकुमार हैं दोनों, आपको ऐसे आदत नहीं होगी। विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी महाराज और राम जी जाते हैं राजमहल में रुके। अच्छा क्या होता है जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ी उम्र हो जाती है
यहाँ का पता नहीं, ठेले में आपको खड़े होकर के चाट खाना है, पानी पूरी खाना है। महाराज जी आपके मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना? आ रहा है, अच्छा। बोलो बाके बिहारी लाल की। चाट खाना है, पानी पूरी खाना है, कुछ खाना। और हमारी थोड़ी उम्र हो गई, बाल वाल थोड़े सफ़ेद हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे कि भाई कोई क्या कहेगा कि ठेले पे खड़ा होकर कितना बूढ़ा हो गया फिर भी इसको अक्ल नहीं ऐसे। हाँ, और खाना तो खाना है, खैर वो तो किसी भी उम्र में मन कर जाएगा खाने का, उसका क्या है। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने पोते पोतियों को साथ में लेकर के जाते हैं। हाँ, और फिर कहेंगे हाँ भैया इसको पानी पूरी खिलाना, ज़रा चाट खिलाना। फिर वो कहेगा दादाजी आप नहीं खाओगे? अरे चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो खा ही लेता हूँ। ठीक है चलो 2-4 खा ही लेता। अब 2-4 खा के 10 खा ले वो अलग बात है। राम जी महाराज थोड़े इतने बड़े तो नहीं हैं, पर फिर भी लक्ष्मण से तो बड़े हैं। पहले राम जी अगर कहें कि मुझे जनकपुरी घूमने जाना तो कह देंगे देखो छोटा भाई कुछ बोल नहीं रहा, बड़ा भाई अपने आप चिल्लाया पड़ा। तो बोले गुरुदेव लक्ष्मण कह रहा था कि भैया मुझे जनकपुरी घूमने जाना है, अब मैं इसको अकेले तो भेज नहीं सकता, आप कहो तो मैं इसको घुमा करके ले आऊँ। तो गुरुदेव ने कहा हाँ राम तुम जाओ जनकपुरी घूम करके आओ। महाराज राम जी महाराज जाते हैं, जहाँ जहाँ मेरे प्रभु जाते हैं वहाँ वहाँ एक अलग आनंद, एक अलग उमंग, जो नर नारी देखते हैं देख करके विभोर हो जाते हैं। 3 प्रकार के लोग प्रभु को देख रहे हैं, पुरुष वर्ग, बच्चे और स्त्रियाँ। स्त्रियाँ झरोखों में देख रही, पुरुष बाहर खड़े होकर के देख रहे, बच्चे हाथ पकड़ पकड़ के नगर दिखा रहे, पुरुष शांत होकर के दर्शन कर रहे हैं, स्त्रियाँ ऊपर से अरे अरे देखो ये कौन है, अरे ये तो बड़े सुंदर है। एक ने कहा मुझे पता ही कौन है, ये जो गोरे वाले इनका नाम लक्ष्मण है, जो सांवले उनका नाम राम है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो हमारे बारे में बात करी, ऐसा लगता है कोई अयोध्या की है जो ब्याह के यहाँ पे आ गई, आप कहो तो देखूं। बोले नहीं नहीं, दूसरों के घर की स्त्रियों को ऐसे नजर उठा के नहीं देखते। बोले भैया ये तो हमारे बारे में बात करी। बोले तो क्या हुआ? स्त्रियों ने कहा देख क्यों नहीं रहे। एक स्त्री ने कहा आपको पता है ये जो सांवले है ना इनकी माँ का नाम कौशल्या है, और जो गोरी गोरी इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। रास्ते में आते वक्त इन्होंने तारका का, अहिल्या का, सबका उद्धार किया। अरे भैया ये तो अपने बारे में बहुत कुछ जानती है, आपको तो एक बार देखूं। कहा नहीं बिल्कुल नहीं। स्त्रियों ने कहा अभी भी नहीं देखोगे? तो स्त्रियों ने फूल मारना शुरू किया राम जी को। हिय हर सही वर सही सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। फूल बरस रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। और महाराज तब भी राम जी ने नहीं देखा, तो स्त्रियों ने अब क्या किया, हिय हर सही बर सही सुमन। सुमन बरसाना। अब आप कहोगे सुमन और सुमन, फूल और सुमन में क्या अंतर है? तो अब सुमन, सु यानी सुंदर, सुंदर मन ही राम जी के चरणों में अर्पित करने लगे। कहते हैं एक चीज के बड़े भाव होते, एक शब्द के बड़े भाव होते हैं। कई कई बार उन शब्दों से गड़बड़ी भी हो जाती है और अच्छा भी हो जाता है। एक बढ़िया प्रसंग आपको बताऊं। मैं महाराष्ट्र में गई थी, महाराष्ट्र में प्रोग्राम चल रहा था, तो एक व्यक्ति मंच के पास आया, तो हमारे जो साथ में लोग थे उनसे कहा साध्वी जी से मिलना है। तो बोले कि अभी नहीं, आप प्रोग्राम के बाद मिलिए। बोले नहीं नहीं मुझे अभी मिलना है, अभी उनको सोना देना है। तो बोले कि सोना देना? तो सोना देना, चांदी देना, हीरा देना, जो भी देना मंच के बाद देना। बोले नहीं नहीं हम अभी सोना देंगे, हमको जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो आया मंच पे और मुझे हाथ मेरा कहा हाथ खोले, हाथ खोला और खोला, मैंने बंद कर लिया। मैंने देखा ये सोना है, ठीक है चलो कोई नहीं। थोड़ी देर बाद और लोग आए, सोना देना सोना देना। मेरे पास इतनी सारी पत्तियाँ एकत्रित हो गई। वहाँ एक पत्ती होती है जिसको सोना बोलते हैं, और वो पत्ती वो देते हैं दशहरे के दिन। दशहरे के दिन वो पत्ती वो देते हैं और उसको बोलते सोना। तो कथा के बाद मेरी माता श्री का फ़ोन आया। माँ ने कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा माँ सोना एकत्रित कर रही हूँ, 2-4 किलो हो जाएगा तो आपको भिजवा दूँगी। सोने का नाम ले रहे थे और हमारी बहन सोना भी आई हुई है। एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका भी स्वागत करें। बहुत सुंदर गाती हैं। हाँ, सुमन का भी अलग मतलब है, सुमन का भी अलग मतलब है। सोना भी अलग अलग प्रकार का होता है ना। सोना तो एक जो लोग कई बार कथा में भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ, और एक सोना वो होता है जो तप करके सारी मुसीबतों से और फिर आता है, फिर कभी कुंडल बनता है, कभी माथे की बिंदिया बनता है। इन्होंने भी बड़ा
परिश्रम किया है और बहुत मेहनत से इस स्थान पे, इस मुकाम पे पहुँची हैं। आज इनके गीत बड़े सुमधुर हैं और दुनिया भर में गाए जाते हैं। मैं इस मंच से आपका स्वागत करती हूँ। जनकपुर की स्त्रियां सुमन बरसा रही हैं, सुंदर मन ही राम जी के चरणों में अर्पित कर रही हैं। राम जी ने कहा अब तो इन्होंने सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया। जब व्यक्ति कहता है कायेन वाचा मनुष्येन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नश्यतस्य भावात्, जब एक एक अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो तो भगवान हमारे हो जाते हैं। सब कुछ समर्पित कर दिया। एक अयोध्या से निकल करके संत जब कहीं बाहर जाते थे तो हर वक्त एक ही बात कहते रहते थे कि हे प्रभु, मुझसे अगर कभी कोई गलती भी हो जाए तो यही समझना कि मेरे अंदर तुम ही बैठे हो, तो याद रखे मुझे कोई गलती मत करने देना। ये समर्पण का भाव होता है। एक सखी थी जनकपुरी में, राम जी को सब देख रहे थे। इसने देखते देखते क्या किया, इसका घूंघट निकल गया तो पीछे से सास आई, उसने चोटी पकड़ी, अरे करम जली सत्यानाशनी, इतने बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं और सब के देख रहे तुझे और तू घूंघट निकाल के घूम रही, हमारे यहाँ प्रथा है घूंघट ढकने की। तो इसने कहा अरे मैया, ये जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं इनमें से किसी की नज़र मेरी तरफ नहीं, इनमें से सब की नज़रें राम की तरफ है। एक तेरी ही अभागी आंखें जो मुझे देख रही हैं, देखना है तो राम को देख मैया, मुझे देखने का कोई फायदा। सखी कहती, क्या कहती है, अजी हम पे चलाए गयो टोना। राम जी की नज़रें है ना जो टोने के समान है। टोना मतलब समझते हो, जादू, हिप्नोटाइज करना। हिप्नोटाइज कर दिया राम जी। उनकी मुस्कुराहट ही ऐसी, किसी शायर ने कहा है, राघव राघव तुम्हारी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। बड़े ध्यान से सुनना, राघव तुम्हारी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए और हम अभी होश में ही आए थे कि तुम फिर मुस्कुरा दिए। इतनी सुंदर मुस्कुराहट है प्रभु। हम पे चलाए गयो टोना, किशोर गौर सावरो सलोना। सखी सावरो सलोना, सलोना सखी सावरो सलोना, ओ सावरो सलोना सखी सावरो सलोना, सलोना सखी सावरो सलोना। आए अवध से दो छोना, किशोर गौर सावरो सलोना। आए अवध से दो छोना, किशोर गौर सावरो सलोना। सेवा करते हुए जय हो, हरि बोल। सखी कहती है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा घूंघट निकला हुआ था। सखी ने क्या किया, इस कथा को केवल आप नहीं, संस्कार टीवी के माध्यम से दुनिया के लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग, तो भारत में भी यूट्यूब में, फेसबुक के माध्यम से बिहार झारखंड प्रांत के सभी लोग देखते हैं, तो उनको पता होता है कि माताएं कथा सुनने के लिए आती हैं तो ऐसे घूंघट निकाल के आती हैं। इतना घूंघट डाल लेंगी ऐसे। ये तो फिर भी इसमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको दे रहा है। सखियाँ घूंघट डालती हैं और घूंघट डाल के कहेंगी, कथा में आ जाएंगी। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं सच बताती हूँ। वहाँ बिहार झारखंड मध्य प्रदेश साइड जाऊँ तो घूंघट डाल लेते, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने एक दिन ना, मैंने भी ऐसे किया, मैंने भी ऐसा घूंघट डाल लिया। मैंने कहा अब अगर मैं आपको ऐसे कथा सुनाऊँ आपको अच्छा लगेगा। अब मुझे आपके चेहरे का एक्सप्रेशन ही नहीं दिखाई देंगे तो कैसे होगा। उन्होंने मुझे कहा यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, अगर हम घूंघट निकाल लेंगी तो मैं घर से निकाल देंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। सखियों ने भी घूंघट निकाल लिया था जनकपुर में और कहा राम जी को देख मैंने घूंघट निकाल लियो, राम जी को देख मैंने, राम जी को देख मैंने घूंघट निकाल लियो, राम जी को देख मैंने घूंघट निकाल, राम जी को देख मैंने घूंघट निकाल लियो, राम जी को देख मैंने घूंघट निकाल ले, राम जी को देख मैंने घूंघट निकाल लियो, राम जी को देख मैंने घूंघट निकाल ले। बोलो रहियो एक कोना, दो नैना, दो आंखें,
खुली रही। वो खुलो रह्यो एक कोना किशोर गौर सावरो सलोना, खुलो रह्यो एक कोना किशोर गौर सावरो सलोना, हम पे चलाए गयो टोना किशोर गौर सावरो सलोना, हम पे चलाए गयो टोना किशोर गौर सावरो सावरो सलोना। सखियों में ऐसा जादू चला, संध्या हुई, प्रभु श्री राम वापस आए। यहाँ पर एक शिष्य और गुरु का एक स्वरूप दिखाया गया, जरा ध्यान से देखिए। प्रभु श्री राम रात्रि को आए, भोजन किया, गुरुदेव ने विश्राम किया और राम जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव के चरण दबाते। जगत पिता परमेश्वर है, पर कहते ना गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। पहले गुरुदेव के चरण दबाते, कुछ देर तक गुरुदेव ने कहा राम अब आप जाओ विश्राम करो। गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। हमारे कुछ संत ऐसे जो चरण स्पर्श भी नहीं करवाते, सेवा तो दूर की बात है, उनका अलग भाव है। कुछ गुरुदेव ऐसे, कुछ संत ऐसे होते हैं, उनको चरण दबाने का बड़ा शौक होता है। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे, उनको चरण दबाने का बड़ा शौक था। आपके जूनागढ़ के संत थे, और बड़े चरण दबाने का उनका शौक था। तो संत आए, एक नया नया शिष्य आया दूर कच्छ के गांव से, बोले कि महाराज मैं आज ही आपसे मैंने दीक्षा ली है, तो मैं चाहता हूँ मैं आपकी सेवा करूँ। गुरुजी ने कहा ठीक करो। 11 बजे थे उस समय, गुरुदेव ने के चरणों की सेवा की। 12 बजे तक 1 घंटे करेक्ट इसने सेवा की। इसको लगा गुरुजी सो गए, ये धीरे से उठा। गुरुजी ने कहा अच्छा और बताओ कैसे हो तुम? अरे गुरुजी तो जाग रहे, क्या नाम है तुम्हारा? जी गुरुजी ये है, ठीक है, चरण दबाओ चरण दबाओ चरण दबाओ। 1 बज गए, उसको लगा अब तो गुरुजी सो ही गए होंगे, उठने लगा। अच्छा कितने भाई हैं तुम्हारे? जी गुरुजी 4 भाई हैं। अच्छा ठीक है, चरण दबाओ चरण दबाओ, चरण दबाने लगा। 2 बज गए, उठने लगा। गुरुजी ने कहा काम क्या करते हो तुम? जी गुरुजी खेती करता हूँ। अच्छा ठीक है, चरण दबाओ चरण दबाओ, चरण दबाने लगा। 3 बज गए, इसने सोचा 1 घंटे तो जा कर के सो लो। गुरुजी ने कहा कितने भाई हो? इसने कहा गुरुजी 3। बोले रात को बोला था 4 है, अभी बोल रहे 3 है। बोले आपके चरण दबाते दबाते तो वैसे मैं अधमरा हो गया हूँ, सुबह तक तो मर ही जाऊँगा, तो एडवांस में बता देता हूँ 3 भाई बच्चे। अति सर्वत्र वर्जते, अति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेवा भाव होना ही चाहिए। थोड़े क्षण सेवा कराने के बाद यहाँ पे गुरुदेव ने कहा राम तुम जाओ। राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी ने चरण दबाए राम जी के, और फिर लक्ष्मण जी सोए। पहले सोए कौन? गुरु जी, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण जी। अब उठने का देखिए, उठे लखन निसि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनिका। पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर राम जी उठे, फिर गुरुदेव उठे। सोने में उल्टा, लेकिन उठने में आप देखिए कैसे, पहले लक्ष्मण जी, फिर राम जी, फिर गुरुदेव। स्नान किया, पूजन वंदन कर रहे थे गुरुजी। राम जी ने कहा गुरुजी आप कहे तो आपके पूजा के लिए पुष्प वाटिका से पुष्प ले आए। बोले हाँ राम तुम जाओ। राम जी जाते हैं पुष्प वाटिका में पुष्प लेने, लक्ष्मण जी बगीचे में घुसने लगते हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण रुको, पुष्प वाटिका पे पहला अधिकार माली का होता है, पहले माली से पूछ तो लें। बोले भैया हम यहाँ के मेहमान हैं, ये राज्य हमारा हुआ, हम माली से क्यों पूछे? बोले नहीं नहीं, पुष्प वाटिका में उसका प्रथम अधिकार उससे पूछना चाहिए। माली से कहा माली भैया अगर आप कहे तो हम पुष्प तोड़ लें। माली ने कहा नहीं प्रभु, मैं आपको पुष्प तोड़ने की आज्ञा नहीं दे सकता। लक्ष्मण जी क्रोध में, अरे तुम्हें पता है ये कौन है? मैं तो पहले ही कह रहा था भैया ऐसे लोगों को तो मुंह लगाना ही नहीं चाहिए। अरे तुम्हें पता है ये तुम्हारे राजभवन के मेहमान है, महाराज जनक के खास मेहमान है। बोले महाराज इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं आपको पुष्प तोड़ने नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कहा है, मैंने सुना है संतों से, ऋषियों से, मुनियों से, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आपका एक नैन कमल की तरह हो तो कहें, आपकी आंखें कमल जैसी, आपके होंठ कमल जैसे, आपके गाल कमल जैसे, आपका हाथ कमल जैसा, और हमारे बगीचे में भंवरे बहुत हैं। आपके मुख को कहीं कमल समझ के पराग चूसना शुरू कर दिया तो महाराज जनक तो हमें नौकरी से निकाल देंगे।
आपके जो कोमल कोमल लाल लाल गाल हैं वो गाल फल की तरह दिखाई दे रहे हैं। हमारे पुष्प वाटिका में बहुत तोते हैं, कई फल समझ के आपके गालों को खाने लगे तो महाराज जनक तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। आप यहीं रुकिए, हम आपके लिए पुष्प तोड़ के लाते हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हमें जाने दीजिए। प्रभु श्री राम जाते हैं पुष्प वाटिका में। राम लखन वाटिका में जैसे ही आते हैं, एक एक पुष्प, कुछ पुष्प तो सूर्य को देख के खिलते, लेकिन आज सारे पुष्प सूर्यवंशी श्री राम को देख करके खिले। तभी उसी समय माता जानकी आई। कहा महाराज तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, तात जनक तनया। ये जनक तनया है, जनक जी की पुत्री, इनकी वजह से धनुष यज्ञ हो रहा है। जानकी जी तो अंदर चली गई, लेकिन एक सखी बगीचे में घूम रही है। राम जी को देख करके सखी दौड़ती दौड़ती माँ जानकी के पास गई। सीता जल्दी चलो जल्दी चलो। माँ गौरी तो यहाँ से उठ के कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन अगर वो दोनों राजकुमार चले गए तो तुम वंचित रह जाओगी। ये वही दोनों राजकुमार हैं जिनकी चर्चा कल पूरे नगर में हो रही थी। चलो ना, एक बार चल करके देख लो। और महाराज माता सीता जी को लेकर के जाती हैं। दोनों के नैन आपस में टकराए। राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। वहाँ मैथिली का भाव है और वहाँ के लोग गाते हैं, क्या कहते हैं राम जी और सीता जी के स्वरूप को देख के। हे राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। माँ जानकी दौड़ते दौड़ते वापस गई माँ गौरी के पास। माँ गौरी से कहा, माँ थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा मम अनुरूप देहु वर, मुझे मेरे अनुरूप वर दो, लेकिन माँ मेरे वचनों को झूठा कर दो। मुझे मेरे अनुरूप यानी मैं गोरी हूँ तो मुझे गोरा वर नहीं चाहिए, मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए, मुझे कैसा वर चाहिए पता है? मन जाहिरा हूँ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनी, सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि, पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हरसी न जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग
फरकन लगे। कहते हैं पुरुषों का दाया अंग और माताओं का बाया अंग फड़के तो शुभ होता है। माने 1-2 मिनट के लिए फड़के तो शुभ होता है, आधा 1 घंटा फड़के तो डॉक्टर को दिखाना। ऐसा मत सोचो। कई बार लोग शगुन कराने के चक्कर में कि अगर दूध पीती गाय मिल जाए बछड़े के साथ तो शगुन होता है, तो इधर से गाय को मारेंगे डंडा, उधर से बछड़े को मारेंगे, फिर बीच में लाएंगे। ये तो आप और अब शगुन कर रहे हो कि आप जाते जाते ऐसे नहीं, अनायास कुछ हो तो शगुन होता है। माँ जानकी बड़ी प्रसन्न। माता गौरी ने अपना पुष्पमाल माँ गौरी ने माँ जानकी को पहनाया, वाम अंग फरकन लगे। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक माता जानकी जाती हैं। प्रभु श्री राम वापस जाते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। सभा में जाने का समय हो गया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुत भय सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम और हाथ उठा के भाव से, जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। एक वचन में आशीर्वाद नहीं दिया, बहुवचन वाला आशीर्वाद था। यहाँ पे मनोरथ तो एक का ही है, यानी राम जी धनुष तोड़ेंगे तो राम जी का मनोरथ है। लेकिन कहते हैं कि पुष्प वाटिका में जानकी जी के साथ उर्मिला जी भी आई थी। गुरु तो सबके मन की बात जानते हैं। गुरुदेव ने कहा, सुफल मनोरथ हूँ ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखा। दोनों प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। सभा में जाते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवल बाल पतंग जैसे आते हैं प्रभु, देख करके सब बड़े प्रसन्न है, आनंदित है। इतनी सुंदर रूप माधुरी, जो जैसा था भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी। जिसकी जैसी भावना थी सबने प्रभु को उस रूप में देखा। राजाओं को तो साक्षात भगवान काल के रूप में, यमराज के रूप में दिखाई दे रहा, जो वहाँ पे आए हुए हैं। सभा के मध्य में सभी ने पत्रिका दोहराई कि जो इस धनुष को उठाएगा सीता जी को वरण करके ले जाएगा। सबसे पहले एक राजा उठा और उठ करके छाती चौड़ी करके जाता है, पर मन ही मन थोड़ा डर रहा है और कहा, हे हनुमान जी, अगर मैं धनुष को उठा लिया तो आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो जो उसके बगल में बैठा था वहाँ पे, वो कहता, हनुमान जी अगर इससे नहीं उठा तो मैं 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, 2 किलो वाले का कल्याण हो, उठेगा तो नहीं, 2 किलो ही लड्डू सही। गया पहले तो एक हाथ से, महाराज कुछ होना ही नहीं, दूसरे हाथ से बड़ा प्रयास, पानी से पसीने से पत हो गया, लथपथ हो गया, पर धनुष हिल भी नहीं रहा। उपहास उड़ाता हुआ वापस चला गया। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां आया। महाराज बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हो डिगहि न शंभु सरासन ऐसी, कामी वचन सती मन जैसी। डिगहि न शंभु सरासन ऐसी, कामी वचन सती। जैसे एक कामी पुरुष के वचनों से एक सती, एक पतिव्रता स्त्री का मन नहीं डोल सकता। धनुष अपने स्थान से इंच मात्र भी हिलता नहीं है, अपने स्थान से हिल भी नहीं रहा है। दूसरा राजा जाता है, धनुष को प्रयास करता है, लेकिन हिलता ही नहीं। डिगहि न शंभु सरासन ऐसी, कामी वचन सती मन जैसी। डिगहि न शंभु सरासन ऐसी, कामी वचन सती मन जैसे।
बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ तक कि जब सारे राजा हार गए, क्या किया राजाओं ने? भूप सास 10 कही 12 लगे उठावन टरही नटारा। भूप सास 10 कही 12 लगे उठावन टरही नटारा। लगे 10,000 राजा एक साथ प्रयास करते हैं लेकिन धनुष नहीं हिलता। यहाँ कहा गया सहस्त्रबाहु और दशानन भी स्वयं आते हैं और भूप सास 10 कही 12 लगे उठावन टरही नटारा। धनुष हिला भी नहीं। महाराज जनक शोक में डूब गए। महाराज जनक खड़े हुए, क्रोध में आकर के अटपटे शब्द कहे। कहा, मैंने सोचा कि बड़े बड़े राजा आए हैं, बड़े बड़े योद्धा आए हैं, पर लगता है पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। कहीं जनक जी महाराज कहते हैं, महाराज तजहुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेहु विवाहु। वैदेही का विवाह ही नहीं लिखा, अपने अपने घर चले जाओ, पृथ्वी वीरों से विहीन होगी। लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध आया, महाराज अपने शब्दों को वापस लीजिए वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप इस राज्य के राजा हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने अपने शब्दों को संभालते हुए फिर भी कोशिश करके जनक जी महाराज को चेतावनी दी। तेरी कही जनक अस अनुचित वाणी, विद्वान रघुकुल मन जानी। कही जनक अस अनुचित वाणी, विद्वान। महाराज अगर भगवान श्री राम की आज्ञा हो तो कंदुक ही वह ब्रह्मांड उठाओ, इस ब्रह्मांड को उठा लूं। काचे गढ़ जिम डारो फोड़ी, कच्चे गड़े के समान फोड़ दूं। जैसे कोई बच्चा हाथी का ईख को उखाड़ लेता है, वैसे इस धनुष को उठा के 7 योजन तक दौड़ता हुआ जाऊं। महाराज एक बार आज्ञा तो दे सही। और आप ऐसे प्रभु श्री राम के सामने ऐसी अनर्गल बातें करते हैं कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई? प्रभु श्री राम की तरफ देखा, अरे भैया आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरा शरीर क्रोध से लाल हो गया, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, इतना गरज रहा हूँ, आप कुछ तो बोलिए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम सही चल रहे हो, पहले बादल गरजते हैं फिर बारिश होती है। तुमने क्रोध करके बादल गरजाया है, मैं अपनी कृपा रूपी वृष्टि तुरंत करूंगा। पहले लालिमा होती है फिर सूर्योदय होता है, तुमने शरीर को लाल कर दिया है, मैं धनुष तोड़ के सूर्योदय कर दूंगा। पर गुरुदेव को आज्ञा देने दो। और गुरुदेव ने कहा, उठो राम, धनुष उठाना मत, धनुष को उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। राम उठो, उठो राम बन जाऊं बब चापा, मिटहु तात जनक परितापा। उठो राम बन जाऊं बब चापा, मिटहु तात जनक परितापा। मिटहु तात जनक परितापा, मिट। राम उठो, धनुष को तोड़ो। और यहाँ केवल धनुष नहीं टूटेगा, राजाओं का अहंकार टूटेगा, महाराज जनक का संताप टूटेगा, सारे लोगों के मन का भ्रम टूटेगा और वहां लंका में मंदोदरी के चूड़ियों की टूटने की भी तैयारियां शुरू हो जाएगी। राम उठो, धनुष तोड़ो। और उसी समय प्रभु जाते हैं, आकाश के देवता हाथ में पुष्प लेकर के बैठे हुए हैं। महाराज श्री राम सभा में सब पहुंचते हैं, लोगों ने पलके पकड़ ली। प्रभु ने चारों तरफ भवन में प्रकाश कराया और अपने हाथ को बढ़ाया। और उसी समय मेरे प्रभु बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, तेहि चन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि चन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से बोले, बोले धनुष भंजन भगवान की जय, धनुषधारी श्री राम की जय। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम। यहाँ पे वर्णन आता है, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। मतलब 3 धनुष थे, सारंग, पिनाक और गांडीव। ये मध्य का धनुष था, इसलिए तेहि छन राम मध्य। इसका एक कारण ये भी है, तेहि छन राम मध्य, सभा के मध्य में धनुष तोड़ा, इसलिए तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा। इसका एक लोग कहेंगे कि इधर से तोड़ा, बीच से तोड़ा, साइड से तोड़ा, पतला था वहां से तोड़ दिया। बीच में जहां सबसे मोटा पार्ट होता है ना, तेहि छन राम,
मध्य धनु तोड़ा तेहि छन राम, मध्य धनु तो मध्य के बीच से मध्य में धनुष तोड़ा। या तो लोग कहते तेहि छन राम मध्य, दिन का मध्य समय चल रहा था तब राम ने धनुष तोड़ा, या तो तेहि छन राम मध्य। कंफ्यूजन है ना, बहुत से राम है, 3 राम, परशुराम, श्री राम, बलराम, कौन सी राम ने धनुष तोड़ा? हो तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, भई भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम मध्य, मध्य के राम ने धनुष तोड़ा, कारण कोई भी हो धनुष टूटा, और धनुष के टूटते ही सब जय जयकार करते हैं। भगवान का धनुष टूटा, माँ जानकी आई, वरमाला पहनाती हैं। उसी समय महेंद्र पर्वत पे तपश्चर्या कर रहे थे परशुराम जी महाराज। शिव जी के धनुष के टूटने की आवाज पहुंची, क्रोध में तिल मिला करके परशुराम जी महाराज आते हैं अपना परशु लेके। यहाँ पे परशुराम जी का आना अनिवार्य इसलिए था क्योंकि राजाओं ने कहा कि राम ने धनुष तोड़ लिया, कैसे तोड़ा कुछ पता नहीं चला, हम सब मिलके सीता का हरण करते हैं और जो जीतेगा राम से वो सीता जी को ले जाएगा। इसलिए परशुराम जी को लाना आवश्यक था कि 21 बार पृथ्वी को दुष्टों से विहीन किया था। अब ये सारे उनके पूर्वज या उनके वंश के लोग हैं, तो ये समझ जाएं कि भाई हमारे पूर्वजों का ऐसा हाल किया तो हमारा क्या हाल करेंगे। परशुराम जी महाराज को देखा और देखते ही सब नतमस्तक होकर के धीरे धीरे सब वहां से निकल गए। परशुराम जी महाराज क्रोध में कहते, जनक किसने धनुष तोड़ा बताओ। जिसने भी धनुष को तोड़ा होगा वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु होगा, सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा रिपु होगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राम जी ने सोचा कि कोई कौन होगा ऐसा दमाद, ऐसा जमाई जो अपने सामने अपने ससुर जी को इतना परेशान होता हुआ देखे। मेरे ससुर जी को बिना बात में महाराज परशुराम जी इस प्रकार के शब्द कह रहे। राम जी गए, हाथ जोड़ के कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, वही को एक दास तुम्हारा। तुम्हारे आपके किसी दास ने ही धनुष तोड़ा होगा। परशुराम जी कहते हैं, दास वो होता है जो सेवक वो हो जो सेवकाई करे, लड़ाई करने वाला काम नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जिसने ये धनुष तोड़ा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी से कहा, राम भैया की और परशुराम जी की जोड़ी गलत मिला दी। हाँ, यहाँ पे तो मुझे होना चाहिए, ये कोमल, ये कठोर, तो मैं कठोर हूँ तो मुझे इनके साथ कठोर के साथ कठोर को भेजो। कहा लक्ष्मण जी ने आके, महाराज इस धनुष पे इतनी ममता क्यों? वैसे भी साधु संतों को ज्यादा मोह माया नहीं रखना चाहिए। राम ये कौन है, मैं अपने परशु से इसे मार दूंगा। नहीं नहीं महाराज, हम भी क्षत्रिय, हमें भी लड़ना आता है, पर आपकी शिखा और आपके जनेऊ को देख करके हम आपसे नहीं लड़ेंगे। और इस धनुष पे इतनी ममता क्यों? बहु धनु ही तोड़े लड़काई, बचपन में तो बहुत धनुष तोड़े, तब तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया आपने। कभी विस्तार से होगा तो इन प्रसंगों को मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी देर में प्रभु को मंडप में भाव से लेकर के आना है अपने अंतरंग मन से, और फिर कथा को भी विश्राम करना है। महाराज परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण तुझे पता नहीं इस धनुष से मेरी ममता क्यों है, क्योंकि ये धनुष बहुत महान था। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इतना तो सोचो, अगर धनुष इतना महान था तो उसको तोड़ने वाला कितना महान रहा होगा। किसी ऐसे व्यक्ति से तो धनुष टूट ही नहीं सकता, बहुत महान है ये धनुष। राम जी ने कहा, अब तो गड़बड़ है, मुझे ही आना पड़ेगा, नहीं तो परशुराम जी का शिकार मेरा भाई हो जाएगा। अपने कंधे से दुपट्टा हटाया, प्रभु जी के पद चिन्हों को देखा, परशुराम जी तो रोने लगे, हे प्रभु लगता है भगवान का अवतार हो गया। और कहा, राम रमापति कर धने लेहूँ, खेचहु चाप मिटहु संदेहु। आप ये धनुष उठाइए, सारंग आपका ही है, और अगर आपने इसे खींच लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका पृथ्वी पे अवतार हो चुका है। महाराज प्रभु श्री राम ने सारंग को खींच लिया, प्रसन्नतापूर्वक परशुराम जी चले गए, सारे राजा भी चले गए। अयोध्या में पत्रिका गई, अयोध्या से बारात आती है। यहाँ पर भरत और शत्रुघ्न जी को देख करके जनक जी के मन में एक भाव आया कि यहाँ पे 4-4 पुत्र हैं तो यहाँ भी 4-4 कन्याएं हैं, क्यों ना चारों कन्याओं और
दूल्हा दुल्हन का विवाह एक ही साथ हो जाए। तो सीता जी का विवाह तो पहले ही राम जी से तय था, भरत जी महाराज का मांडवी जी से, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के संग और श्रुतकीर्ति जी का शत्रुघ्न रिपुसूदन जी के संग विवाह तय हुआ। अब सारे लोग जय जयकार करते हैं, मंडप सजा हुआ है और एक ही मंडप में, चारों मंडप में 4 दूल्हा दुल्हन बैठे हुए। एक बार दोनों हाथ बटा के जय जय घोष करेंगे, बोलो चारों भैयन की, चारों दुल्हन की, सियावर रामचंद्र भगवान की। बड़ा सुंदर विवाह उत्सव चल रहा है, प्रेम है, आनंद है, मन से हम आइए भगवान के विवाह में सम्मिलित होते हैं। महाराज ब्रह्मा जी रो रहे हैं, शिव जी समझा रहे, रो क्यों रहे हो? बोले क्योंकि जनकपुरी में मेरी एक भी कलाकृति नहीं दिखाई दे रही, मेरे बनाए हुए लोग ही नहीं दिखाई दे रहे। ये मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सृष्टि बनाता हूँ, मेरी बनाई हुई कलाकृति ही नहीं दिख रही है। शिव जी महाराज ब्रह्मा जी को समझाते हैं, ऐसे समझाते कैसे पता है? महाराज एक बच्चा है छोटा सा, और वो बच्चा खेल रहा था, खेलते 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 माँ बाप के बेडरूम में गया, अलमारी में धक्का लगा, ऊपर से एक एल्बम गिरा। बच्चे ने पलट पलट के देखा और फिर खूब जोर जोर से रोया। माँ बाप आए बच्चे के पास, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? बोले आप लोग बहुत बुरे हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। बोले क्या हुआ? बोले आप लोगों ने इतने सुंदर सुंदर फोटो खिंचाए, मुझे एक भी फोटो में साथ में क्यों नहीं लिया? बोले क्योंकि ये हमारी शादी के फोटो है बेटा, तू तो था ही नहीं तब। बोले मुझे नहीं पता, मुझे आपने साथ में क्यों नहीं लिया, मैं बस ये जानना चाहता हूँ। वो तो बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता है। तो माँ बाप बताते कि बेटा पिता की शादी में बेटे की फोटो कैसे होगी? आज शिव जी भी ब्रह्मा जी को यही समझा रहे कि ब्रह्मा जी आप राम जी के पुत्र हैं और पिता की शादी में बेटे की कलाकृति दिखाई नहीं देती। और अगर आप ब्रह्मा जी ये रो रहे हो कि जनकपुरी में मेरे लोग नहीं हैं, तो ये आपके पिता की यानी आपके बाप की शादी, और पिता की शादी में बेटे की कलाकृति का कोई काम नहीं है। सब नाच रहे, झूम रहे, गा रहे। आइए हम भी मस्ती में झूमते हुए थोड़ी देर भजन गाएंगे, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के विवाह का आनंद लेंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, राम की शादी है मेरे भगवान। राम की भोली सूरत, एक मासूम कली से मेरे गुलजार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, राम की शादी है मेरे प्रभु राम की शादी है, राम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, आज प्रभु राम की शादी है, आज प्रभु राम की शादी है। तो आइए एक बार जिसे भी नाचना है, आज प्रभु का विवाह है तो विवाह में बड़े धूमधाम से नाचते गाते हुए बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। हो सारी नगर में धूम मची है, जनकपुरी आज खूब सजी है। क्यों सजी है जनकपुरी पता है? उड़ाएंगे दोनों हाथ एकदम सीधे। क्योंकि दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं श्री
जवाब नहीं। क्योंकि दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं, दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम के जोड़ी का जवाब नहीं। मस्ती में झूमते हुए, नाचते गाते हुए, क्योंकि जो भगवान की शादी में नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। अपने स्थान पे खड़े होकर के मस्ती में झूमते हुए जय हो। दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम के जोड़ी का जवाब नहीं। राघव मेरे सावले सावले, राघव मेरे सावले सावले, सीता मेरी गौरी गौरी, सीता मेरी गोरी गोरी, सीता मेरी गौरी गौरी, सीता मेरी गोरी गोरी। ओ सावले हैं, सावले हैं, सावले श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। सावले श्री राम के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम के दोनों जोड़ी हाथ का उठा के मस्ती में जवाब झूमते हुए नहीं। जय हो। दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं श्री राम की जोड़ी का जवाब की नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। एक मिनट बताइए, राम जी से प्यार कौन कौन करता है? सभी करते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि कंजूसी हो रही प्यार में। प्यार करता है कौन कौन करता है? हाथ उठाइए। ठीक है, तो दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, क्या कहेंगे? शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ियां गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, ज़मीं पर फलक से परिया गई। ओ राम जय राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम। बोलो राम जय राम, राम जय राम, राम जय राम, राम। राघव का तो मुकुट सुहाना लगता है, राघव का तो मुकुट सुहाना लगता है। माँ सीता का दिल दीवाना लगता है। राघव का मुकुट सुहाना लगता है। माँ सीता का दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब
जी महाराज के उस आंगन में पलने वाली माँ सीता जनक जी महाराज से कहती हैं, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूलों में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूलों में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये नज़ारे याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। धड़कन 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 धड़कन, मन मेरा मुश्किल 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 अश्कों को छुपाना लगता है, माँ सीता का दिल दीवाना लगता है। राघव का तो मुकुट सुहाना लगता है, राघव का मुकुट सुहाना लगता है, माँ सीता का दिल दीवाना लगता है। ओ माँ सीता का दिल दीवाना लगता है, माँ सीता का दिल दीवाना लगता। 2 मिनट के लिए आप सभी अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। हम माँ जगत जननी जगदम्बा सीता जी माँ दुर्गा का स्वरूप है, तो 2 मिनट के लिए उनको भी याद कर ले। हो तू तो काली रे कल्याणी रे माँ, जहाँ जो त्या जोग माया। हो तू तो काली रे कल्याणी रे माँ, जा जो त्या जोग माया। हो तू तो शंकर घर पटे रानी मोरी माँ, जहाँ जो त्या जोग माया। ये तू शंकर घेर पट रानी रे माँ, जा जो त्या जोग माया। जगत जननी जगदम्बा मैया की, जानकी मैया की।